कराची की पुरहुजूम और शोरगुल से भरपूर सड़कों पर जहां हर शख्स अपनी दौड़ में मसरूफ होता है, वहां एक छोटे से फुटपाथ पर एक 10 साल बच्चा रेहान रोजाना सुबह से शाम तक जूते पॉलिश करता था। उसके हाथ मैले, कपड़े फटे पुराने और आंखों में एक अजीब सी उदासी बसी हुई थी। मगर उसके दिल में एक रोशनी थी, एक दुआ थी, वो दुआ जो उसकी माँ ने मरने से पहले उसके लिए की थी। रेहान 5 साल का था जब उसके वालिदैन एक हादसे में दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद उसे कोई अपना कहने वाला ना रहा। एक बाबा जी जो मोहल्ले की मस्जिद में अजान देते थे, उसे अक्सर खाना दे देते। एक दिन बाबा जी ने उसे मस्जिद के एक कोने में बैठा पाया जहां वो रो रहा था। क्या हुआ बेटा? बाबा जी ने पूछा। रेहान ने आहिस्ता से कहा, अम्मी अब कभी नहीं आएंगी। बाबा जी ने उसे गले लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, जो माँ अपनी औलाद के लिए दुआएं करती है वो कभी नहीं मरती। तुम्हारी अम्मी की दुआ ही तो है जो तुम्हें आज तक संभाले हुए है। बाबा जी ने रेहान को थोड़ी बहुत माली मदद दी और एक चिट्ठी दी जिस पर लिखा था, अल्लाह के लिए जो कदम उठता है वो कभी जाया नहीं जाता। अगर तुमने किसी के लिए कुर्बानी दी तो अल्लाह तुम्हें वैसा देगा जो तुमने कभी मांगा भी नहीं होगा। ये अल्फाज रेहान के दिल में बस गए। वक्त गुजरने लगा और रमज़ान का महीना आ गया। रेहान ने फैसला किया कि इस बार वो रोज़े रखेगा, चाहे कितना ही भूखा रहे। बाबा जी ने उसे इफ्तारी के वक्त बुलाना शुरू किया और उसके चेहरे पर एक सुकून नज़र आने लगा। हर रोज़ वो मस्जिद की सफाई करता, अजान सुनता और रोज़ा रखता। फिर ईद कुर्बान आने लगी, बाज़ारों में रौनकें बढ़ने लगी, बच्चे नए कपड़े खरीदने लगे, घरों में गोश्त कलेजी की खुशबू फैलने लगी। मगर रेहान अब भी फुटपाथ पर जूते पॉलिश करता रहा। वो जब मंडी के पास से गुजरा तो उसे एक सफेद बकरा बहुत पसंद आया। कितने का है ये बकरा? रेहान ने पूछा। दुकानदार हंसा, तुम्हारे बस का नहीं बेटा, चलो चलो। रेहान खामोश हो गया। वो जानता था कि वो बकरा खरीदने की ताकत नहीं रखता, मगर उसके दिल में एक ख्वाहिश जाग उठी, वो भी एक दिन कुर्बानी देगा। ईद के दिन रेहान बाबा जी के साथ मस्जिद गया, नमाज पढ़ी और बकरी के गोश्त की खुशबू को दूर से महसूस करता रहा। उस दिन बाबा जी ने अपनी कुर्बानी का गोश्त सबसे पहले रेहान को दिया। उसके चेहरे पर वही चमक थी जो किसी सुल्तान की हो सकती है। बाबा जी ने रेहान की किफालत का फैसला किया। उसे एक करीबी स्कूल में दाखिल करा दिया जहां वो दिन में पढ़ता और शाम को जूते पॉलिश करता। स्कूल में दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रेहान खामोश रहता। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारे जूते पॉलिश करने वाले हाथों में बहुत ताकत है रेहान। अगर तुम मेहनत करोगे तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। रेहान ने दिल में अहद किया कि वो इल्म के जरिए अपने लिए नहीं, उन बच्चों के लिए जिएगा जो उस जैसे यतीम, गरीब और महरूम हैं। चंद सालों में वो स्कूल में बेहतरीन तालिबे इल्म बन गया। शाम के वक्त वो फुटपाथ पर बच्चों को पढ़ाता। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसे पहचानने लगे। उसने अपने शागिर्दों के लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया जहां रेहान कोचिंग सेंटर कायम किया गया। अब रेहान 15 साल का हो चुका था। वो अपनी पढ़ाई, तदरीस और खिदमत में मसरूफ था। ईद कुर्बान एक बार फिर करीब आ रही थी। रेहान ने फैसला किया कि इस बार वो सिर्फ बकरा ज़िबा नहीं करेगा बल्कि असल कुर्बानी देगा। उसने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे किया और उन बच्चों की फहरिस्त तैयार की जो ईद पर गोश्त, कपड़े या जूते नहीं ले सकते थे। रेहान ने ईद किट तैयार की जिसमें गोश्त, कपड़े और जूते शामिल थे। उसने फेसबुक पर पोस्ट की, चंदा जमा किया और 500 बच्चों तक ये किट्स पहुंचाई। एक छोटे से बच्चे ने जब किट खोली तो चीख कर बोला, अम्मी देखो, मेरे भी नए जूते हैं। रेहान ने इस लम्हे को जिंदगी की सबसे बड़ी ईद करार दी। ईद के तीसरे दिन रेहान ने वही पुरानी चिट्ठी दोबारा निकाली जो बाबा जी ने दी थी। अगर तुमने किसी के लिए कुर्बानी दी तो अल्लाह तुम्हें वैसा देगा जो तुमने कभी मांगा भी नहीं होगा। रेहान ने डायरी में लिखा, आज मैं वो बकरा नहीं ज़िबा कर रहा जो गोश्त देगा, मैं वो नफ्स, वक्त और आराम कुर्बान कर रहा हूँ जो किसी यतीम, किसी भूखे और किसी बेसहारा के लिए खुशी बन जाएगा। आज रेहान कोचिंग सेंटर एक बाकायदा तालीमी इदारा बन चुका है। शहर भर के बच्चे वहाँ शाम के वक्त आते हैं। रेहान अब भी उनके साथ बैठकर पढ़ाता है, उनके ख्वाब सुनता है और उनकी दुआओं में जीता है। वो हर साल ईद कुर्बान पर एक तकरीर करता है
جس میں وہ کہتا ہے عید قرباں ایک اصل مفہوم صرف جانور قربان کرنا نہیں، بلکہ اپنی انا، اپنا آرام اور دنیا داری کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے۔ جب تم کسی یتیم کے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ گے تو وہی تمہاری اصل عید ہوگی۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک ریحان کی نہیں، یہ ہر اس دل کی کہانی ہے جو چاہتا ہے کہ دنیا میں کسی کا دکھ بانٹے، کسی کی محرومی کو دور کرے اور اپنے رب کی رضا کے لیے زندگی کی سب سے بڑی قربانی دے۔ دوستو، آج کی یہ اسٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔